या क्षणाची मोठ्या बातमीनं सुरुवात करतोय, ज्यामध्ये इंडियन फायटर जेट कोसळलंय. जम्मू काश्मीरमध्ये फायटर जेट कोसळल्याची बातमी मिळते. ग्रेन कलन गावात जेट कोसळलेलं आहे. ग्रेन कलन गावात हे विमान कोसळलेलं आहे. इंडियन फायटर जेट आहे. बडगाम पासून 7 किलोमीटर येथे आहे हे गाव. जम्मू काश्मीरमध्ये फायटर जेटला अपघात झालेला आहे. वायुसेनेचं लढाऊ विमान कोसळलेलं आहे. MiG-21 हे विमान कोसळलेलं आहे. इंडियन फायटर जेट अशी याची सगळ्यात मोठी ओळख आहे. या क्षणाची सगळ्यात मोठी बातमी, युद्धजन्य परिस्थितीचा अभ्यास करत असताना, या सगळ्याची पाहणी करत असताना वायुसेनेचं हे विमान कोसळलेलं आहे. MiG-21 हे विमान आहे. थेट दृश्य पाहतोय, लाईव्ह दृश्य या क्षणाची. MiG-21 विमानाला एक दुर्दैवी अपघात झालेला आहे. दरम्यान या संदर्भाची माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहू. ग्रेन कलन गावात जेटचं हे विमान आहे आणि हे विमान कोसळल्यानंतर जो आगडोंब पसरला आहे ती दृश्य पाहतोय. मागील काही 2 दिवसाच्या घडामोडींनंतर वायुसेनेच्या प्रचंड या ठिकाणी फेऱ्या वाढल्या होत्या. या दरम्यानच इंडियन फायटर जेट MiG-21 याला अपघात झाल्याचं समजतंय. वायुसेनेचं लढाऊ विमान ग्रेन कलन या गावात हा अपघात झालेला आहे. आपण बघू शकतो या दृश्यामध्ये भारतीय वायुसेनेची ताकद म्हणजे MiG-21 समजलं जातं, मात्र MiG-21चा आणखीन एक अपघात हा जिव्हारी लागणार आहे. आमचे प्रतिनिधी इरफान कुरेशी आपल्या सोबत आहे दूरध्वनीवरून. इरफान जी, बड़ा हादसा हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको कहूं, जब से भारत की तरफ से पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बालाकोट के इलाके में एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद लगातार कश्मीर घाटी में अलग अलग इलाकों में एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान हैं वो गश्त कर रहे हैं. लगातार LOC पे नजर बनाए हैं और लगातार पिछले 2 दिन से मैं कहूँ आपको बहुत बड़ी तादाद में लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं. और उसके चलते आज बडगाम का जो गार्डन कलान का इलाका है, ये 7 किलोमीटर मेन बडगाम से है और करीबन 30 किलोमीटर श्रीनगर सिटी से है. यहाँ पर एक लड़ाकू विमान जो है हादसे का शिकार हो गया. हालांकि अभी इस हादसे में किसी कैजुअलिटी की खबर नहीं हुई, वो कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन विमान पूरी तरह से डैमेज हुआ है. और इस विमान को बिल्कुल गिरने के बाद बहुत भयानक आग लगी और उसके बाद वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो फौरन इस स्पॉट पे पहुंचे और उसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भी जो थे वो भी स्पॉट पे पहुंचे और वहां पर पूरा जायजा लिया. और उसके बाद इस लड़ाकू विमान में जो पायलट और बाकी जो IAF के कर्मचारी थे उनको वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की. हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई लड़ाकू विमान में कितने लोग थे और बाकी कैजुअलिटीज के हवाले से शायद कुछ देर बाद वो क्लियर हो सकता है. लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, एक लड़ाकू विमान गिरने का जो पुष्टि आधिकारिक रूप से हो चुकी है. जी इरफान, इसमें जो और जो फौज के लोग थे उनके बारे में कुछ पता चला क्या? देखिए, हमने अभी जो है कुछ ऑफिशियल से बात की, वो ये मौके पर जाकर पूरा जायजा लेंगे, उसके बाद ही आधिकारिक पुष्टि होगी. हालांकि अभी तक मैं आपको ये बता दूं, फिलहाल कोई भी कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है. हालांकि विमान गिरा है और इसमें भयानक रूप से आग लगी है, क्योंकि गिरने के बाद ही तुरंत जो स्थानीय लोग थे स्पॉट पे पहुंचे, वहां पर पहला रेस्क्यू उन्होंने किया और उसके बाद तुरंत राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो नजदीकी आर्मी का कैंप है वो वहां पर पहुंचे. उसके बाद और एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हादसा हुआ कैसा है, इसके बारे में कुछ पता चला है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे पहले भी मैंने आपको कहा कि लगातार एयर स्ट्राइक जो बालाकोट में किया गया, उसके बाद लड़ाकू विमान भारत की तरफ से आसमान में गर्दिश देखे जा सकते हैं. और अभी भी मैं आपको बता दूं, अभी भी बहुत सारे लड़ाकू विमान गर्दिश कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण है LOC पर. और तो ये जो है कहीं ना कहीं अभी तक कोई टेक्निकल इश्यू इस विमान में आया है जिस वजह से यह हादसा हुआ है. ये टेक्निकल इश्यू किस तरह आया और क्या हुआ एक्चुअली, ये कुछ देर बाद साफ हो सकता है. जी इरफान, ये कौन सा फाइटर प्लेन था? MiG-21 था ऐसा बताया जा रहा है. देखिए, अभी तक हालांकि आधिकारिक रूप से इससे कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ और अभी तक इतना ही स्पष्ट कर दिया गया कि ये विमान जो है गर्दिश कर रहा था. कल रात से एयरफोर्स के बहुत सारे विमान LOC पे भी नजर बनाए रखे हैं. अभी जो बडगाम में ये कलंट का जो इलाका है वहां पर गिरा, जो मेन टाउन से 7 किलोमीटर दूर है. तो कुछ देर में शायद एयरफोर्स की तरफ से या जो
यहाँ का इंतजामिया उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट जारी होगा, उसके बाद चीजें साफ हो सकती है। जी इरफान, और एक सवाल जो मैंने अभी पूछा था, लेकिन ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि पायलट के बारे में या और जो बंदे थे एयरफोर्स के बारे में, उनके बारे में कुछ भी पता चला है क्या अभी तक? देखिए, अगर टेक्निकल रूप से देखें तो इस विमान में एक या दो जो है आईएएफ के जवान रहते हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते। हालांकि मैंने आपको एक बात कंफर्म की कि जो हमारी बात हुई ऑफिशियल से कि इस विमान में अभी तक कोई भी कैजुअलिटी की खबर नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ये विमान जब गिरा उससे पहले ही पायलट जो बाकी जो इसमें उनके कलीग थे उन्होंने शायद जो है अपना पैराशूट के जरिए वो निकल चुके, या बाकी स्थानीय लोग जो है वो स्पॉट पे तुरंत पहुंचे और वहां पर उन्होंने उसके बाद पुलिस और आर्मी को खबर दी, जिसके बाद वहां पर अभी स्पॉट पर आर्मी के जवान और एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। कुछ देर बाद साफ होगा कि किस तरह इस विमान में हादसा हुआ, क्या टेक्निकल खराबी थी, कितने लोग थे और इसमें कितने लोग जख्मी हैं या नहीं है, वो कुछ देर बाद आईएएफ और इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर शायद स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, क्योंकि ये श्रीनगर से करीबन 30 किलोमीटर दूर है, तो कुछ टाइम और लग सकता है चीजें साफ होने में। जी इरफान, और एक सवाल, अभी आपने बताया जैसे कि आर्मी और जो स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, वो वहां पे पहुंचा है, थोड़े पहुंचने वाले, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल जब ये हादसा हुआ उसके तुरंत बाद ही राष्ट्रीय राइफल्स के जवान वहां पर आए, स्थानीय लोग आए, क्योंकि जहां पर एक गिला वहां पर बिल्कुल पूरा खुला है, रेजिडेंशियल इलाका नहीं है, वहां पर स्थानीय लोग सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भी पहुंचे, जिन्होंने वहां पर मौके का फिलहाल जायजा लिया, उसके बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। तो कुछ देर बाद आईएएफ के कर्मचारी भी वहां पर रवाना हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शायद आईएएफ का स्टेटमेंट कुछ देर बाद आए ताकि ये पता चले कि हादसा किस तरह है। इससे पहले मैंने आपको कहा कि लगातार जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इंडियन एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान है वो गर्दिश कर रहे हैं, एलओसी पे नजर बनाए हैं, क्योंकि एलओसी पे जो कशीदगी अभी चल रही है उसके चलते आईएएफ का जो लड़ाकू विमान है वो लगातार नजर बनाए हैं और अभी ये हादसा पेश आया है। जी इरफान, आपण बघतोय की या क्षणाची ही सगळी मोठी दृश्य आहेत। भारतीय वायुसेनेचं एक लढाऊ विमान या ठिकाणी कोसळलेलं आहे। सध्या तरी याच्यातली तांत्रिक दोष हेच कारण सगळ्यात मोठं दिसतंय। या क्षणाला जी माहिती मिळते त्यानुसार या क्षणाला माहिती मिळालेली दुसरी जी सगळ्यात मोठी माहिती आहे, यात कुठलीही जीवितहानी झाली नसल्याचं समजतंय। अर्थात माहिती घेणं सुरूच आहे, अधिकृत माहिती आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचेलच। मात्र गेल्या काही दिवसात विशेषतः एअर स्ट्राईक नंतर या सगळ्या भागात वाढलेला वायुसेनेचा जो सराव असतो, वायुसेनेची जी टेहळणी असते, जी या सगळ्या जी प्रवास होता त्या दरम्यान हा एक दुर्दैवी अपघात झालाय। भारतीय वायुसेनेचं हे लढाऊ विमान आहे, बडगाम जिल्ह्यातला हा सगळा प्रकार आहे। आपण बघतोय ही दृश्य विमान आणि विमानाला त्या लागलेल्या या सगळ्या आगीनंतर गावकऱ्यांनी, स्थानिकांनी आणि अर्थातही त्यांचा मेसेज ब्लॅक बॉक्स मधनं त्यांच्यापर्यंत पोहोचला असेल, त्यामुळे आर्मीनेही, लष्कराने आणि जम्मू काश्मीरच्या पोलिसांनी तिकडे धाव घेतली आहे। परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणं हे जोरात सुरू आहे। भारतीय वायुसेनेचं लढाऊ विमान कोसळलेलं आहे। बडगाम जिल्ह्यातली ही या क्षणाची सगळ्यात मोठी बातमी आहे। अर्थात आपलं सैन्य हे देशवासियांसाठी तैनात आहे आणि या सगळ्या दरम्यान एका तांत्रिक दोषामुळे हा अपघात झाल्याचं समजतंय। जम्मू काश्मीरमधील बडगाम आणि या बडगाम जवळचं ग्रेट लेकन आहे, तिथे एका शेतमळ्यात आपण ही दृश्य पाहू शकतो, तिथे हा अपघात घडलाय। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा